क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। हमको LCM ज्ञात करना, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हम लिखेंगे हल में, हम लोग क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। इतना हमको पता है, इसमें किन्हीं को दिक्कत? देखिए, तो हमको इसका HCF हमको दे दिया है 9। कितना दिया है? 9। संख्या हमको दिया है इतना और इतना, इसको निकालना है। तो हम पहले दो संख्या लिखते हैं। संख्या है 306 गुणे 657, 306 गुणे 657 बराबर LCM हमको नहीं दिया, तो LCM को हम लोग मान लेते हैं, LCM का LCM ही रहने देते हैं। ठीक है। HCF हमको दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है? 9 दिया, तो HCF की जगह पर हम क्या रख दिए? 9 रख दिए। अब देखिए, अगर ये LCM इसके साथ गुणा में है, 9 जो है LCM के साथ क्या है? गुणा में है, तो बराबर की इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा? भागा में। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे इसलिए LCM बराबर 306 गुणे 657 बटा में 9। ठीक है। अब 9 से कटा दीजिए, जो कट जाएगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं? 3 से कटाते। तो देखिए 3 से कटने का नियम, संख्या को जोड़ने, जो 3 से कट जाए तो 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। यानी कि जो है 9 3 से कटेगा, ये और नीचे वाला भी 9 3 से कटेगा, यानी कि 3 के 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6। ठीक है। अब इसको जोड़िए, 3 आया है, अगर हमारा कट जा रहा है ये वाला, 6 5 11, 11 और 6, 11 और 7 18, 18 भी 3 से कटेगा, 3 से कटा दीजिए। 3 दूनी 6, ऐसा नहीं, ऐसे इसको नहीं काटते, ऐसे काटते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 एकम 3, 2 इधर गया, क्या में कितना गया? 2, कितना हो गया? 27, 3 9 27। तो हमारा LCM बराबर आया है 102 गुणे 219। कितना है? 102 गुणे 219। तो हमको 102 में 219 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर करते हैं 219 गुणे 102, 2 9 18, 18 का 8, हासिल लग गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। उसके बाद कटपुट का निशान देंगे, 0 से गुणा करके, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0। यानी कि 0 में 9 से गुणा किए 0, 0 में 1 से गुणा किए 0, 0 में 2 से गुणा किए 0। ये दोनों का काम खत्म, तो 2 कट का निशान। फिर 1 से गुणा करेंगे 9 में तो 9, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2। और क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 8 का 8, 3 का 3, 13 का 3 हाथ में लगा 1 और हासिल बचा था 2 और 2, यानी कि 22,338। कितना? 22,338। LCM बराबर हमारा हो जाएगा 22,338। इसमें किन्हीं को दिक्कत? LCM अपना जो है चेक कर लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछ लीजिए। ठीक है। आंसर भी मतलब मैच कर। देखिए हमारा लिखा है प्रश्नावली 1.2 का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लिखेंगे इसका हल। याद रखिएगा, अगर कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड एक बार 2 गुणे 5 के फॉर्म में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 गुणे 5 के फॉर्म में आना चाहिए। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। यानी कि 2 2 2 2 गुणे 5 5 5 5 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी?
जीरो पे समाप्त हो सकती है। तो हम लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे इसको, यदि कोई भी संख्या जो जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड एक बार, कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड एक बार 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। ये हम लोग लिख लिए। इसलिए हम लोग देखेंगे, इसलिए 6 बराबर, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, ये 2 के तो फॉर्म में है लेकिन 5 के फॉर्म में है नहीं है। तो लिखेंगे यहां 6 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। अतः यह प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया? यही हमारे आंसर होगा। लैंग्वेज आप लोग अलग अलग तरीके से लिखवाएंगे, लेकिन सेम बात यही है कि अगर ये 2 के अगर 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है तो ये जो संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं हो गई। ठीक है, लैंग्वेज आपको बदल सकता है लेकिन मेन मुद्दा यही रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा।